रात के ठीक 2:47 बजे मेरे फ़ोन में खुद ही रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, लेकिन जो आवाज़ रिकॉर्ड हुई वो मेरी नहीं थी। मैं कमरे में बिल्कुल अकेला था, दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। फिर ये आवाज़ आई कहाँ से? जब मैंने रिकॉर्डिंग प्ले की तो दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि उस आवाज़ ने मेरा नाम लेकर कुछ कहा। मैंने तुरंत आईने में देखा और वहीं जम गया, क्योंकि मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो फिर वो मेरे फ़ोन में कैसे रिकॉर्ड हो गया? रात के 2:47 पर मेरा फ़ोन खुद ब खुद ऑन हुआ। मैं गहरी नींद में था, लेकिन स्क्रीन चमक रही थी। अचानक रिकॉर्डिंग स्टार्टेड दिखा। मैं उठकर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था। मैंने फ़ोन उठाया। रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन मैंने उसे शुरू नहीं किया था। मैंने रिकॉर्डिंग बंद करने की कोशिश की। तभी स्पीकर से हल्की आवाज़ आई, मत छू, अभी मत रोक। मैं जम गया। ये मेरी ही आवाज़ थी, लेकिन मैंने कुछ बोला ही नहीं था। तो फिर ये कौन बोल रहा था? मैंने डरते हुए रिकॉर्डिंग चलने दी। आवाज़ फिर आई। सुन, ध्यान से सुन। मेरे हाथ कांपने लगे। रिकॉर्डिंग में कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो, लेकिन मैं अकेला था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तभी रिकॉर्डिंग में आवाज़ आई, पीछे मत देखना। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मैं सच में पीछे देखने वाला था। मैंने खुद को रोक लिया। फ़ोन अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। फिर मेरी ही आवाज़ आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो देर हो चुकी है। मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने हिम्मत करके रिकॉर्डिंग सेव की और उसे प्ले किया। जो सुना उससे होश उड़ गए। रिकॉर्डिंग में मैं था, लेकिन मैं कमरे में खड़ा था, जबकि असली में बिस्तर पर बैठा था। वीडियो में मेरा दूसरा रूप धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं असली हूँ और तुम बस एक कॉपी हो। मेरे पैर सुन्न हो गए। मैंने फ़ोन गिरा दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई। अब आवाज़ और साफ थी। भागने की कोशिश मत करना, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। फ़ोन से हंसी की आवाज़ आई, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मैंने घबराकर पीछे देखा। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, जो मेरी ही तरह दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। और एक कदम आगे बढ़ा। मैं पीछे हटने लगा। फ़ोन मेरे हाथ में कांप रहा था। रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी। आवाज़ आई, याद है वो रात जब तुमने उस कमरे का दरवाजा खोला था? मुझे सब याद आने लगा। एक पुराना कमरा, एक टूटा हुआ आईना और उसमें दिखता हुआ कोई और। मैंने उस दिन आईने को छुआ था और उसके बाद से सब बदल गया। क्या वही गलती थी? परछाई अब और करीब आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे अंदर आने दिया, अब मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं पूरी तरह हंस चुका था। फ़ोन अचानक बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ रह गई। मैंने धीरे से पूछा, तू कौन है? वो हंसा। मैं तुम ही हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। मैं चीख भी नहीं पाया और फिर सब कुछ काला हो गया, जैसे मैं गायब हो गया। सुबह जब आँख खुली, मैं अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा ये सपना था, पर फ़ोन ज़मीन पर पड़ा था और उसमें वही रिकॉर्डिंग थी। मैंने डरते हुए प्ले किया। इस बार सिर्फ एक लाइन थी, अब मैं बाहर हूँ। मैंने आईने में देखा। मेरा चेहरा वही था, लेकिन मुस्कान अलग थी, जैसे कोई और अंदर से देख रहा हो। मैंने घबराकर आईना तोड़ दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। अब हर दिन मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगीं, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। फ़ोन खुद ब खुद रिकॉर्ड होने लगता और उसमें मेरी आवाज़ आती, जो मैं कभी बोलता ही नहीं। आज रात सब खत्म हो जाएगा। ये लाइन बार बार सुनाई देती। मैं डर के मारे सो नहीं पाता। मैंने घर छोड़ने की कोशिश की, पर हर जगह वही परछाई दिखती। वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। और फिर वो रात आ गई, जिसका जिक्र रिकॉर्डिंग में था। मैं अकेला नहीं था। कमरे में फिर वही ठंडक थी। फ़ोन अपने आप ऑन हुआ। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आवाज़ आई, अब असली खेल शुरू होगा। मेरे हाथ कांपने लगे।
आईने में वो फिर दिखा, इस बार और साफ, और वो मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी जगह लेने का वक्त आ गया है। उसने धीरे से कहा। मैं पीछे हट गए। मैंने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो गया, जैसे पहले हुआ था। फोन से आवाज आई। अब कोई नहीं बचा सकता। मैं पूरी तरह टूट चुका था। वो मेरे सामने आ गया, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन आंखें काली थीं। उसने मेरा चेहरा छुआ और कहा, अब तुम जाओगे? मैं कांप उठा और अचानक मैं आईने के अंदर था और वो बाहर। अब मैं चिल्ला रहा था, पर कोई मुझे सुन नहीं सकता था, क्योंकि मैं कैद हो चुका था। बाहर वाला अब मेरी जगह जी रहा था। सबको लगा वही असली है। वो फोन उठाता है और फिर रिकॉर्डिंग शुरू करता है। किसी नए शिकार के लिए रिकॉर्डिंग में आवाज आती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा है। मैं अंदर से सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, बस इंतजार। अब वो बाहर घूम रहा है, मेरे चेहरे के साथ, और कोई नहीं जानता। हर रात वो किसी और को ढूंढता है, फोन के जरिए, और कहानी फिर शुरू होती है। अगर तुम्हारा फोन भी खुद ब खुद रिकॉर्ड होने लगे तो समझ जाना, कोई तुम्हें देख रहा है और वो तुम्हारी आवाज में बात करेगा, ताकि तुम विश्वास कर लो। और जब तुम सच जानोगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वो बाहर आ चुका होगा। अब अगर तुम्हारा फोन बजे और उसमें तुम्हारी ही आवाज आए, तो उसे कभी मत उठाना,